ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फॉर ऑल द लिब्रा सन मून राइजिंग, तो क्या एनर्जीज आ रही हैं देख लेते हैं। पहले बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो फॉर ऑल द लिब्रा, अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। तो सिचुएशन ये है कि देयर सो मच लव, इमोशन। ओके, हो सकता है ये पर्सन आपके सोलमेट हो। आप देख सकते हैं 2 ऑफ कप्स एनर्जी, लवी डवी एनर्जी, बहुत ज्यादा इमोशंस, फीलिंग्स, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी अगर बात करें, आई थिंक यू आर स्टिल जगलिंग। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है यू हैव टू चेज ऑल द टाइम, या हो सकता है कि आपको इस पर्सन को रीच आउट करना पड़ता है। समवेयर यू आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड, आप थोड़ा शैटर्ड महसूस कर रहे हैं, आप जगल कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट यस, कुछ तो है, कुछ चल रहा है आपके माइंड में। या हो सकता है कभी कभी आप थोड़ा सा यू नो लॉस्ट महसूस करते हैं, बट स्टिल यू नो दैट दिस इज द वन। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको पता है कि यही है। ओके, ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। दे हैव लव, दे हैव इमोशंस, आप आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन भी है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव देखिए। इनका जो इंटेंशंस है टू हैव फैमिली बॉन्ड विथ यू और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। हो सकता है स्पेसिफिकली कुछ चाहते हैं ये पर्सन। ओके, और इनका नेक्स्ट मूव इज टू मेंटेन द पीस एंड हार्मनी। ओके, वो अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो कुछ ऐसा चाहते हैं जो शायद सिचुएशन के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो दे आर फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड, अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आपके कोई स्पाउस हो सकते हैं या हो सकता है कि फियांसे या कोई भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड। एक्सक्यूज मी। सो मूव स्पेसिफिकली मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं या कोई स्पेसिफिक कोई मूव ले रहे हैं, बट स्टिल ट्राइंग टू मेंटेन दिस। ओके, या इनकी इंटेंशंस अच्छी हैं ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप को लेके, बट देयर इज समथिंग, उनके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। और हो सकता है कि वो उस चीज को चाहते हैं कि लाइक वो आपको शायद खुल के बताते नहीं है या एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ये एनर्जी है। आउटकम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक इट्स अबाउट हीलिंग द कनेक्शन और चेंज, पॉजिटिव चेंज। आप लोगों के रिलेशनशिप में वो पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। आई मीन रिलेशनशिप इटसेल्फ इज हीलिंग, या हो सकता है कि आप थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यस, थिंग्स कैन चेंज बिटवीन बोथ ऑफ यू। और हो सकता है कुछ के लिए इट्स ऑल्सो अबाउट अ गुड न्यूज, अ पॉजिटिव आउटकम। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कुछ नया चेंज है। जो सिंगल्स हैं उनके लिए एक नई एनर्जी हो सकती है, दैट something new, you can expect a new relationship or something that is building. तो अब वो आपके ऊपर है how to deal with it। और मुझे ऐसा लगता है कि आप पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं टू बैलेंस दिस रिलेशनशिप आउट। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द लिब्रा, फॉर योर रिलेशनशिप। ओके, और आपके पार्टनर के बारे में आई थिंक यस दे हैव लव। देखिए आप यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, लवर्स एनर्जी, बट क्योंकि चीजें बहुत स्लो चल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि स्लो पेस पे आगे बढ़ रही हैं। और हो सकता है आपके पार्टनर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो या उनके मन में कुछ चल रहा हो। यहाँ पे मुझे कुछ रिफ्यूजल दिखाई दे रहा है, वो आपकी तरफ से हो या इनकी तरफ से हो। और मुझे लगता है कि आप भी कुछ लॉन्ग टर्म सोचते हैं कुछ केसेस में, नॉट इन एवरी केस, बट कुछ केसेस में ये हो सकता है कि जगलिंग इसलिए हो रही है बिकॉज या तो एक पर्सन मैरिड है या कुछ ऐसा चल रहा है। ओके, सो ये पर्सन हो सकता है कि वेट कर रहे हैं सही टाइम का, या चीजें कब बिल्कुल अच्छी होंगी या जैसा वो सोचते हैं वैसी होंगी। ओके, ये एनर्जी इस हफ्ते दिखाई दे रही है, बट वट एवर इट इज, मुझे लगता है कि थिंग्स विल सॉर्ट आउट, या कुछ पॉजिटिव चेंज इस हफ्ते आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बने रहिएगा, आगे भी हम देखेंगे जो मैसेजेस आएंगे, बट पहले करियर के बारे में बात करें। फॉर ऑल द लिब्रा, करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, करियर वाइज मुझे लग रहा है कि देयर इज अपॉर्चुनिटी। ओके, और आप यू आर डूइंग योर बेस्ट एंड मोर ओवर यहाँ पे सन एनर्जी, अगेन पॉजिटिव एनर्जी, कोई गुड न्यूज आ सकती है। और हो सकता है कि आप अपने मतलब आई वोंट से स्ट्रगल,
मुझे ऐसा लगता है कि यू आर मूविंग टूवर्ड्स कामर वाटर्स। इसका मतलब ये है कि चीजें थोड़ी रिलैक्स हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, कुछ पॉजिटिव वाइब्स दिखाई दे रही हैं, मतलब बेहतर हो रहा है आपके लिए। वर्क फ्रंट पे ये चीज हो सकती है कि पहले आपको एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करनी पड़ रही थी, बट नाउ इट्स अबाउट अ चेंज इज कमिंग, फाइनेंशियल ऑल्सो, फाइनेंशियली चेंज भी आ रहा है आपके करियर में, एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड। ये एनर्जी है। हाँ, कुछ के लिए हो सकता है कि आगे चल के आप थोड़े बिजी हो सकते हैं, कुछ चीजें हैं समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस, हो सकता है थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं, या आप वेट कर रहे हैं फॉर एन अपॉर्चुनिटी, या आप वेट कर रहे हैं कि कुछ मतलब लाइक आपकी सैलरी हाइक हो या ऐसा कुछ हो, या फाइनेंशियल फाइनेंसेस थोड़े से अच्छे हों। तो वहां मुझे ऐसे लगता है कि आप थोड़े से मतलब डिफेंसिव हो रहे हैं, या थोड़ा सा आप वेट कर रहे हैं कि कब होगा, कैसे होगा, ये एनर्जी लाइक, और मे बी इट्स लाइक यू आर टायर्ड ऑफ वेटिंग, यू नो, कि कब वो चेंज आएगा। सो डोंट वरी, दैट चेंज विल कम। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ गई है, तो और ये देखिए डोर टू वैल्यू का कार्ड है। इसका मतलब है कि चीजें बदल रही हैं और सडनली एकदम चेंज आएगा। देख लेना, चाहे वो रिलेशन, आप देखिए रिलेशनशिप में भी ये है कि दैट सडन, यू नो, सडनली मुझे लगता है कि इट इज अबाउट आप लोगों के बीच में कुछ चीजें हैं, यू आर गोइंग थ्रू सम एंजाइटी और प्रेशर और डिप्रेशन, बट देयर आर अगेन चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस। यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है, थिंग्स आर गोइंग टू बी पॉजिटिव, ओके। और आप लोगों के बीच में कनेक्शन स्ट्रांग होगा, ऑल दो यू आर स्ट्रगलिंग, ऐसा है, बट चीजें बदलेंगी, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, ओके। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट्स, कि आप कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देयर इज लाइक मतलब वो चीजें नहीं है, बट हाँ आप उस चीज को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। काफी चीजों को आप लेट को करने की कोशिश कर रहे हैं टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी इन द कनेक्शन। और करियर में भी मुझे ऐसा लगता है इट इज ऑल्सो अबाउट टेकिंग राइट डिसीजंस। और फाइनेंशियल मुझे लगता है जो चेंजेस हैं वो आप कुछ टाइम के बाद एक्सपीरियंस करेंगे, ओके। नॉट, मैं ये नहीं कहूंगी कुछ लोगों के लिए कि इमीडिएटली हो जाएगा, बट थोड़ा आपको टाइम देना होगा। यस, यहाँ पर न्यू एनर्जी इज लाइक देयर, ओके, इट इज ऑलरेडी देयर, सब कुछ है, पॉजिटिव चेंज है। और यहाँ पर अवेक, मुझे लग रहा है आप अपनी लाइफ में यू आर गोइंग थ्रू सम फेज अवेकनिंग और स्टफ लाइक दैट, ओके। और आप कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिव। एंड मोर ओवर आपको एंजल्स कह रहे हैं कि अपने आप को आइसोलेट मत कीजिए, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक थ्रू अपनी इनर कॉन्शियस। मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग, ओके, कुछ इमोशंस हैं जो जाग रहे हैं, या हो सकता है कि आपको अपना इनर, यू नो, इनर ट्रुथ से कनेक्ट करने की जरूरत है इस टाइम पे को, बिकॉज दैट इज द थिंग दैट इज गोइंग टू गाइड यू। वो चीज है जो आपको गाइड करेगी, यस। और आपको आंसर्स मिलेंगे दैट यू आर सीकिंग, एंड मोर ओवर यू विल बी मोर हैप्पी। सो देयर इज द लाइट वेटिंग, और प्रेजेंस ऑफ समथिंग अराउंड यू, विद इन यू, जो आप महसूस कर पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको अवॉइड करते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग दैट यू कांट एक्सप्रेस, आप वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। अगेन वो अवेकनिंग हो सकती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, एंड इट इज ऑल्सो अबाउट सेल्फ लव, या एक नई शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी फाइनली, ओके। चीजें रिवील होंगी, कुछ के लिए ये यूनियन हो सकता है, स्पिरिचुअल यूनियन हो सकता है, डिवाइन यूनियन हो सकता है, ओके, पार्टनरशिप हो सकती है, एनीथिंग, ओके, दैट कोई पर्पस हो सकता है आपका जो जो आपका इस लाइफ टाइम में पूरा होने वाला है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर, यू नो, रीसरफेसिंग, बहुत कुछ इमोशंस रीसरफेस हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है दैट यू कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, समटाइम्स इट इज वेरी डीप, ओके। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो हैपनिंग विद इन द करियर एज वेल, कि मतलब बहुत सारे चीज। तो एंजल्स कह रहे हैं कि वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, जस्ट कीप ऑन वर्किंग, जो भी आप कर रहे हो वो करते जाइए, बिकॉज वही आपको सही दिशा में लेकर जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।